इस मसले को लेकर हमने किसान नेताओं से भी बात की। सुनिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा। अच्छा, देखा ये गया था टिकरी बॉर्डर पर किसानों का ही वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे नारेबाजी लगी जो से दिल्ली में दंगे हुए थे सीए को लेकर में। तो वहाँ पर सरजील इमाम, उमर खालिद, तमाम ऐसे लोगों की रिहाई की बात की गई थी। मंच किसानों का था, लेकिन जो मांगे रखी गई थी वो दंगे से रिलेटेड थी। वहाँ जो कोर कमेटी की मीटिंग में उसमें तो ये कोई तय नहीं हुआ, कोई वैसे चला गया होगा उसकी जानकारी नहीं, लेकिन हमारे एजेंडे में नहीं है। हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से इस तरह के आयोजन का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में किसानों को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, अन्यथा देश से लेकर विदेश तक किसानों के नाम पर मौके को भुनाने की कोशिशें और तेज हो जाएंगी। अभी 5 दिन पहले ही 6 दिसंबर 2020 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी तत्व भी देखे गए। बताया जाता है कि उस प्रदर्शन में कम से कम 2 शीर्ष खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक की शिनाख्त परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और दूसरे की कुलदीप सिंह चेहरू के रूप में की गई। ये दोनों आतंकी लंदन में प्रदर्शन के दौरान खालिस्तानी झंडे के साथ मौजूद थे। भारतीय किसानों के समर्थन में अमेरिका के कई शहरों में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 नवंबर को कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया। इसके अलावा सैकड़ों प्रदर्शनकारी इंडियानापोलिस में जुटे। इससे एक दिन पहले शिकागो में सिख अमेरिकी समुदाय के लोग एकत्र हुए और वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने विरोध रैली निकाली गई। कनाडा में भी किसान आंदोलन को लेकर कई रैलियां हो रही। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग टोरंटो समेत कई प्रमुख शहरों में किसान आंदोलन के समर्थन में रैली कर रहे हैं, जिसके बाद से कनाडा में भारतीय मिशन ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। खालिस्तानी और पाकिस्तानी तत्वों के भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये मांग की गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।